नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ का पेपर जिन लोगों को देना है उनके दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि ये पेपर आखिर होगा कब। मेरे द्वारा पूर्व घोषित डेट है 27 अप्रैल। मैं पहले से भी कहते आया हूँ कि अप्रैल के लास्ट में ये हो जाएगा। जब से कैलेंडर आया है तब से आरक्षित तिथि को देखते हुए मैंने कहा कि ये 27 अप्रैल को पेपर होगा। 27 अप्रैल के बाद में अगर देखा जाए तो मई में भी कुछ तिथियां हैं। दो तिथियां शुरुआती दौर में ही मिल जाती हैं। मई में आपको 5 तारीख, 11 तारीख, और उसके बाद में कुछ जून में भी तिथियां हैं। कई लोगों का कहना है कि ये जून में होगा, कई लोगों का कहना है कि ये मई में होगा। ज़्यादातर लोग इसमें जून कह रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को कहने भर से बात नहीं बन जाती है। जिन लोगों को सीरियसली तैयारी करनी है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पहले तैयार हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बाद में तैयार होते हैं तो बहुत समस्या हो जाएगी। बारात निकल गई और आपका अभी कपड़ा प्रेस ही नहीं हुआ है, लॉन्ड्री में ही पड़ा हुआ है, तो बात फिर नहीं बनती है। अंत में आप लेट ही हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। आज पेपर में एक खबर छपी है, अप्रैल से जून माह के बीच आरओ परीक्षा कराने की तैयारी। और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 27 अप्रैल, 4 व 11 मई और 1 व 15 जून, ये जो आरक्षित तिथियां हैं इन्हीं में से आयोग पेपर करा सकता है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि आयोग पेपर 27 अप्रैल को भी करा सकता है। यानी कि 27 अप्रैल भी इसमें एक तिथि है ना। तो अप्रैल से जून माह के बीच की बात अगर की जाए तो शुरू से मैं चिल्लाता आया हूं कि अप्रैल मानकर पढ़िए, जून मानकर पढ़िए ना। अगर ये मई में जाता है तो आपको ठीक है, 15 दिन, 7 दिन और मिल जाएंगे। एक हफ्ते बाद होगा तो 4 जून को होगा, 4 मई को होगा। 15 दिन बाद होगा तो 11 मई को होगा। अगर ये मान लीजिए कि जून में चला जाता है तो आपको 1 महीने, 1.5 महीने का समय और मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ये अप्रैल में ही हो जाता है, तो आपको कोई समय नहीं मिलेगा। और आप तैयार नहीं हैं, आपने 2 सेगमेंट छोड़ रखे हैं कि अगले महीने में हम पढ़ेंगे, पूरे मई पढ़ेंगे, जून में एग्जाम देंगे। आपकी पूरी रणनीति धराशायी हो जाएगी, सारी पढ़ी लिखी बातें बेकार हो जाएंगी। पेपर का स्तर जो आजकल का आ रहा है, उस पेपर के स्तर में अगर एक भी सेगमेंट में कहीं चूक हुई, 2-4 क्वेश्चन भी इधर उधर हुए, क्योंकि बहुत हाई स्कोर करने से आप रहे, किसी से भी नहीं होगा। चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो जीएस हो। हिंदी में अगर सरल आएगा तो सब लोग 55 मार के आएंगे, 55, 56, 57, सबके 59 सही रहते हैं। किसी से भी मैंने पूछा तो सबका सही था, 55 से ऊपर ही, जो सीरियस कैंडिडेट थे। और अगर ये जीएस की बात की जाए तो जीएस का तो पेपर का स्तर ही आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह है। मतलब ऐसा स्तर जहां पर कोई और छोर ही नहीं है। क्या पूछ लेगा कुछ पता ही नहीं है, किस पैटर्न पे पूछ लेगा कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि नए क्वेश्चन भी, नवीन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इतना जरूर पता है एनालिटिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। इतना जरूर पता है कि केवल पुराने प्रश्न देखने से काम नहीं चलेगा। इतना जरूर पता है कि कुछ पढ़कर जाना पड़ेगा। इतना जरूर पता है रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। और इतना जरूर पता है कि अभ्यास खूब ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप 27 अप्रैल के पहले तक कर डालिए। इसको 27 अप्रैल के बाद तक न करने के ना रखिए। इसके लिए सबसे बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, समय से कैसे आपको तैयारी करनी है? सबसे पहले तो अप्रैल को ही आप परीक्षा तिथि मानिए, इसी को मान लीजिए, तो आप इसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे। आप इसी को परीक्षा तिथि मान लेंगे तो इसी के अनुसार आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। करंट अफेयर भी आप वैसे ही पढ़ेंगे। जनवरी का करंट अफेयर आज लास्ट एपिसोड हम करने जा रहे हैं, आप पढ़ लेंगे, है ना। जनवरी तैयार हो गया, फरवरी फिर पढ़ेंगे, फिर मार्च पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आप रिलैक्स्ड मूड में आ जाएंगे। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो मन स्थिति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है आपके सेलेक्ट होने में और सेलेक्ट ना होने में। आप मन में कैसा, 22 तारीख को जो पेपर हुआ दिसंबर में, पीसीएस का पेपर, वो सरल था, कठिन था, ये एक अलग बात है। उससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है कि ऐसा सोच कर लोग नहीं गए थे कि ऐसा पेपर आएगा। सोचे थे कि जैसा पेपर आता था वैसे ही आएगा। तो सबसे पहले ये आप तारीख मानिए,
होल सिलेबस का आप रिवीजन करिए, पूरा जो सिलेबस है वो होल सिलेबस आप रिवीजन करिए। आप प्रैक्टिस करिए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कम स्तरीय प्रैक्टिस करिए, ये लेवल की होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ना लगा डालिए, केवल पुराने क्वेश्चन ना लगाइए, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको हल करने हैं। और रेगुलरिटी बहुत रखनी पड़ेगी, आप रेगुलर रहिए। कुछ लोग होते हैं हफ्ते में 4 दिन खूब अच्छे से पढ़ते हैं, 3 दिन केवल मौज बनाते हैं, इधर उधर बस केवल उनका क्या काम है, वो मौज मना रहे हैं, उनको और कुछ करना ही नहीं है। फिर 3 दिन 4 दिन पढ़ लिए, फिर ऐसे करते हैं। तो ऐसे समय सब अगर बर्बाद करेंगे तो समस्या हो जाएगी। ऐसे समय बर्बाद करना नहीं है आपको, आपको रेगुलर पढ़ना है। और ये सारे काम तभी हो पाते हैं जब आप कहीं से जुड़ जाते हैं, कहीं से आप कोई जुड़ाव है, किसी बैच से आप जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है केवल आप हमसे जुड़ते हैं, किसी बैच से जुड़िए, किसी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जहाँ पर थोड़ा सा दबाव हो, एक ग्रुप हो आपका पढ़ाई लिखाई करने का। वहाँ से ये पेपर आप जब कवर करते हैं, जनरल स्टडी के 140 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हिंदी के, और इस 200 में जब आपका टारगेट रहता है कि हमको 135 के आसपास, 130 के आसपास अपना, इसके प्लस में आपको स्कोर रखना है 135 से 30 के बीच में, तब आप श्योर सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मेंस एग्जाम देंगे कि नहीं। और जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो मेंस में भी तो काम आ रहा है। ये 60 नंबर हिंदी की, 120 नंबर जीएस की बात करें तो ये सेम है, केवल ये 120 और 100 और ये 120, 220 नंबर अलग पढ़ना है। तो जो मेहनत आपको करनी है वो अभी कर डालिए, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। और प्री अगर अप्रैल में हो जाएगा तो मई जून जुलाई 3 महीने के बाद अगस्त में मेंस हो जाएगा। एक बात बता रहे हैं, उसमें भी बहुत समय नहीं मिलेगा, तो उस समय आप ऐसे और ड्राफ्टिंग वाला पेपर पढ़िएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। अगर हमसे जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स की इस बैच से जुड़ते हैं, प्रीलिम्स में हमारे साथ इससे मिलकर तैयारी करते हैं, और अगर आपका प्रीलिम्स पास हो जाता है तो मेंस में हम आपकी फ्री तैयारी कराएंगे। मेंस में आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, मेंस का बैच हम पूरा आपका फ्री कराने वाले हैं। और इस बैच को हम 25 अप्रैल के पहले समाप्त कर देने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम हिंदी जीएस संपूर्ण सारी चीज़ें कवर करते हुए बिल्कुल सारगर्भित नोट्स आपको देने वाले हैं, आपको क्लासेस देने वाले हैं, वीकली करंट अफेयर देने वाले हैं, 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। ये लगातार बैच चल रहा है। और अगर इसके साथ आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाते हैं, जो 84 दिवसीय हमारा टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम है, ये भी 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसमें हम 120 टेस्ट लेने वाले हैं। हर थर्सडे और संडे को ऑफ रखेंगे क्योंकि आप उसका रिवीजन कर सकें, और हर दिन 2 टेस्ट हैं, एक जीएस का एक हिंदी का। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, इसका शेड्यूल तो देखिए। आप बैच ज्वाइन करिए या ना करिए, आप इसको देखिए और इसके मुताबिक पढ़िए। इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। पूरा सिलेबस हमने बांट दिया है, खंडों में बांट दिया है, हिंदी का भी और जीएस का भी। जीएस के सिलेबस में हमने डे वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी सब ऐसे करके पूरा बंटवारा कर दिया है। उसको पढ़ के आप देखिए, वैसा पढ़ के जाइए। हमारे साथ पढ़ना हो तो पढ़िए, हमारे साथ रहेंगे तो रोज़ पढ़ के आप टेस्ट देंगे। हमारे साथ रहेंगे तो ये यहाँ पर क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, डेली 4 क्लासेस चलेंगी, बेसिक से तैयारी हो जाएगी। और अगर आप दोनों को लेना चाहते हैं तो इसमें 500 का हम एक बड़ा सा डिस्काउंट भी आपको अभी दे रहे हैं, तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल जरूर ये वाला डाउनलोड कर लीजिए जो हमने इसको बांटा है 1 फरवरी से पूरा 25 अप्रैल तक। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस शेड्यूल के मुताबिक चलिए। सारे टेस्ट का पीडीएफ भी हम वहाँ पर दे रहे हैं। ऑफलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं हमारे लखनऊ सेंटर पे आके। तो आप मज़ेदार तरीके से तैयारी करिए और अप्रैल मान के ही पढ़िए, है ना। इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए, बार बार ये पूछने का अब समय नहीं है, अब करने का समय है। अब कुछ कर गुजरने का समय है। वो समय गया कि ये पेपर कब होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं। तो जुट जाइए, लग जाइए, जमकर तैयारी करिए, और छोड़ दीजिए फर्जी ये सब बातें। बस पढ़िए रात दिन एक करके। थैंक यू। कोई प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से मिलेंगे, आंसर देंगे उसका।